नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि कैसे आपके इंडिकेटर्स काम करते हैं, कहाँ से वो इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, अब हम और एक क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक 2.1। कौन सा टॉपिक? 2.1 स्टार्ट हम करेंगे बच्चों आपसे। ठीक है, ओके बच्चों, 2.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसेज, यानी ऑफ है वो। ठीक है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसेज, यानी हम क्या करेंगे, एसिड और बेस की अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी, उन सब की हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इस 2.1 का पहला ही टॉपिक क्या दे रखा है हमें, एसिड एंड बेसेज इन द लेबोरेटरी, यानी कि जो हमारे लैब के अंदर एसिड और बेस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं और उनसे हमें एक्चुअली करना क्या है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.1 पर। ठीक है, इसे मैं थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। ओके, देखिए बच्चों, पहला पॉइंट हमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, यानी कि फॉलोइंग यानी कि नीचे जितने भी सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं आपको लेबोरेटरी से कलेक्ट करने हैं, सारे के सारे उठाने हैं। कौन कौन से हैं आपके? ये आपके कुछ हैं, ये आपका एक तो HCl है, इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक नाइट्रिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। सिरके के अंदर एक्चुअली सिरका होता है जिसे हम चाउमीन में बनाने में, चाप बनाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर 8 से 10% हमारा एसिटिक एसिड होता है, बाकी सारा पानी होता है। ठीक है, ओके। और ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा। जिसमें H होता है वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है, और जिसमें OH लगा होता है वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक है, और अब एक और लेना है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH लेना है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना है हमें, और एक हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH लेना है। यानी कि टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉल्यूशन हमें बच्चों लेने हैं। कितने लेने हैं? 9 सॉल्यूशन हमें बच्चों लेके चलने हैं। ओके, जिसमें 4 एसिड हैं और 5 बेस के हैं। ओके, ये बात यहाँ तक पहला पॉइंट अपने पूरा पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स शोन इन टेबल 2.1। यानी कि आपको क्या करना है, इन सभी सॉल्यूशन की एक एक बूंद किस पे लेनी है, वॉच ग्लास पर लेनी है। वॉच ग्लास कैसा होता है, एक्चुअली कांच का होता है, मैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको कैसा होता है, कांच का होता है। उसमें क्या रखना है आपको, सभी एक एक बूंद सभी सॉल्यूशन की लेनी है और एक बूंद इंडिकेटर्स की लेनी है। यानी एक बार में क्या करोगे आप, एक एसिड लोगे, एक एसिड की एक ड्रॉप लोगे, वॉच ग्लास ले लिया आपने, और आपने मान लो HCl लिया तो HCl की एक ड्रॉप लोगे और एक इंडिकेटर की लोगे बस। उसमें देखो क्या कलर आता है, कुछ आता है तो लिखोगे उसे, अदरवाइज कुछ छोड़ दोगे। फिर अगली बार क्या करोगे, वॉच ग्लास धो लोगे, फिर वॉच ग्लास में क्या रखोगे, मान लो अभी HCl का भी सिर्फ आपने रेड इंडिकेटर के साथ किया, बाकी के सबके साथ नहीं किया। ठीक है, अब हालांकि आपको नीचे दिखा रखे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड ब्लू लिटमस फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। जैसे 4 इंडिकेटर के साथ आपको काम करना है। ठीक है, हालांकि इसे आप व्हाइट बोर्ड पे देखना, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूंगा मैं इसे आपको। ठीक है, और फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन, जितने भी आपने सॉल्यूशन लिया है, यानी कि 9 की 9 सॉल्यूशन आपने जो लिए हैं, आपको सबको क्या करना है, इन चारों इंडिकेटर के साथ टेस्ट करके देखना है। तो टैबलेट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1, इसका मतलब आपको क्या करना है, अपने जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसे आपको टेबल 2.1 में भरना है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है आपको, ये सारी की सारी आपको सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पे लेने हैं कि 9 की 9 सॉल्यूशन आपको लेके चलने हैं लाइन वाइज। सबसे आपको एक बार रेड से उसे टेस्ट करना है, एक बार ब्लू से टेस्ट करना है, आपको एक बार फिनोल्फथलीन से टेस्ट करना है, एक बार मिथाइल ऑरेंज से टेस्ट करना है। पर टेस्ट कैसे करोगे, आपको ये लिटमस पेपर नहीं है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लिटमस पेपर भी आते हैं और सॉल्यूशन भी आते हैं, तो सॉल्यूशन भी आपके लैब में होंगे, आपको सॉल्यूशन लेके चलना है, ना कि लिटमस पेपर लेके चलना है। ठीक है, रेड का भी आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है, ब्लू का भी सॉल्यूशन लेना है, और बच्चों जो फिनोल्फथलीन होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन की फॉर्म में ही होता है, बोतल होती है, वो आपको मिल जाएगी। आपको 9 की 9 लेके चलने हैं, उसमें आपको टेस्ट करना है। आपको इसे भरना कैसे, या मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे चलो दिखाता हूँ। चलिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। ओके, आइए बच्चों, अब बुक में आपको क्या कर रखा है, आपको इनको भरने के लिए बोला हुआ है कि आपको ये 9 सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक वॉच ग्लास लेना है, सबका एक ड्रॉप लेना है, और इन चारों इंडिकेटर से आपको नहीं दिख रहा था, मैं बता देता हूँ, ये रेड है, ये ब्लू है, ये फिनोल्फथलीन है, और ये आपका मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, और ये मेरा चैनल है MD साइंस एकेडमी, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है लाल बटन को दबाकर। ठीक है, ओके, फ्री होता तो कर देना। ठीक है, ओके। इसमें बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हो कि जो हमारा एसिड होता है ना, एसिड वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा बेस होता है यानी बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे रेड लिटमस को किस में करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये आप जानते ही हो कि जो एसिड होगा, यानी कोई सॉल्यूशन एसिड है, मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसमें अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर डालूंगा या ब्लू सॉल्यूशन डालूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा।
ठीक है, ये बात होगी। और आपने अगर बेस ले रखा है, यानी कि आपका सॉल्यूशन बेसिक है, उसमें अगर आप रेड लिटमस पेपर डालते हो या फिर रेड वो डालोगे, सॉल्यूशन डालोगे, तो उसका रिजल्ट कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये बात आप जानते हो। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी लिटमस पेपर में और सॉल्यूशन में। देखो, अगर लिटमस पेपर लेते हो तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, अगर आप सॉल्यूशन लेते हो तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखिए आपका 9 दे रखे हैं, तो बुक में थोड़ा इतना अच्छे से नहीं दिखा रखा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जैसे कि लैब में प्रैक्टिकल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना, आप लैब में एंटर करना, लैब में एंटर किए और इन चारों इंडिकेटर्स को ले लेना। ये आपको फिनॉल, क्लीन और मिथाइल ऑरेंज तो आप सबको पहले से छोटी सी बोतल के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन इसके आपको सॉल्यूशन जो लैब असिस्टेंट होते हैं, लैब असिस्टेंट, उनसे बोल देना कि सर मुझे आप रेड और ब्लू के इंडिकेटर सॉल्यूशन मुझे दे दो। ठीक है, एक लिटमस पेपर की फॉर्म में भी आते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आते हैं, तो सॉल्यूशन वाले मांगना। ठीक है, ओके, क्योंकि हम एक एक ड्रॉप पे लेके चल रहे हैं, तो एक एक ड्रॉप पे लिटमस पेपर पे इतना अच्छे से नहीं आएगा जितना सॉल्यूशन पे अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको ये 9 के 9 सॉल्यूशन इकट्ठा कर लेने हैं। ठीक है, आप क्या करना, पहले वाला सॉल्यूशन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl, उसका 5 ml लेना। मैं 5 ml क्यों कह रहा हूँ, हालांकि बुक में तो नहीं कर रहा था 5 ml, क्योंकि हमें चारों से टेस्ट करना है। आप एक बूंद से तो चारों को टेस्ट कर नहीं सकते, तो कम से कम 4 से 5 ml बूंद तो लगेंगे, यानी कि 5 ml लेके चल लेना। तो टेस्ट ट्यूब लेना और उसमें से क्या करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो 500 ml की बोतल आती है ना, उसमें से ड्रॉपर से 5 ml लेना। ड्रॉपर आपने देखो बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, वैसे ही कुछ ड्रॉपर होता है लैब के अंदर भी। तो लैब उसमें से क्या करना है, 500 ml से 5 ml ड्रॉपर से टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड आता है उसके अंदर लगा देना। ठीक है, 5 ml। अब क्या करना, रेड इंडिकेटर सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे, किसके साथ, रेड इंडिकेटर के साथ स्टार्ट करेंगे, ये सब तो बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और एक वॉश ग्लास लेना। फिर क्या करना, आप एक ड्रॉपर से जो आपने 5 ml टेस्ट ट्यूब में HCl लिया हुआ है, 500 ml बोतल से आपने 5 ml ड्रॉप इसमें ले लिया टेस्ट ट्यूब में, अब उसको ढक्कन लगा के रख दो। 500 ml काम नहीं, क्योंकि बार बार हम उससे नहीं खोल सकते, इम्प्योरिटी उसके अंदर भी आ जाएगी। यानी कि आप 500 ml लोगे, फिर ड्रॉपर लोगे, खोलोगे, फिर ढक्कन लगाओगे, ऐसा काम नहीं करना। वो लैब असिस्टेंट होते हैं या फिर जो सर भी होते हैं वो मना करते हैं, ऐसा काम मत करो। एक काम करो, 5 ml अलग से निकाल के रख लो, जितने भी हम तुम्हें करने हैं सारे के सारे हो गए। ठीक है, तो 5 ml निकाल के रख लेना टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड है तो उसमें लगा देना कि गिरेगी नहीं आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी। फिर ड्रॉपर से जब भी आपको करना हो तो एक एक बूंद निकाल लो, एक ड्रॉप निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 5 ml में टेस्ट ट्यूब में भरा, उसमें से एक ड्रॉप लेंगे वॉश ग्लास, साफ कर लेना वॉश ग्लास को, अच्छे से देख लेना। अगर आपने नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कैसा होता है वॉच ग्लास। तो आप वॉच ग्लास में रख लेना, यानी कि आपने क्या किया, ये आपका वॉच ग्लास हो गया, उसके अंदर हमने एक ड्रॉप किसकी ले ली, HCl, और सारे आपके डायरेक्ट फॉर्म में है, सारे के सारे सॉल्यूशन बोले हुए ना, सारे डायरेक्ट फॉर्म में। आपके एसिड भी दो तरह से मिलेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्म में, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में। डायरेक्ट में क्या होता है, जो एसिड की मात्रा होती है ना, एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, और कंसंट्रेट में क्या होता है, ज्यादा होती है। तो आपको सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्म में लेके चलने हैं। ठीक है, कंसंट्रेट थोड़ा हाथ में जल जाए तो जल भी जाता है, ठीक है, मेरे हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड जाता, कंसंट्रेट तो निशान पड़ गया था काफी। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म में सारे आपको लेने हैं। तो क्या करोगे, वॉच ग्लास ले लिया आपने वॉच ग्लास लिया, उसमें से 5 ml टेस्ट ट्यूब की जो थी HCl की, उसमें से एक ड्रॉप ले लिया, तो ये इतना आपका हो गया। आप सबसे पहले रेड के साथ करते हो, तो रेड इंडिकेटर की आपको बोतल मिल जाएगी, उसमें से एक ड्रॉप इस पे लेना, इस पे से ले लोगे, आप क्या रिजल्ट आएगा ये आपको यहां से पता चलेगा। जैसे कि हम जानते हैं एसिड है हमारा, ये एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। और ये तो आप पहले से रेड लेके चलो तो कुछ कलर रहेगा क्या, नहीं, रेड का रेड ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट आपको बच्चों रेड का रेड ही रहेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों आपका यहाँ पे काम खत्म होता है कि आपने क्या किया था, 5 ml जो आपका एसिड था उसमें से एक ड्रॉप आपने ले लिया HCl का वॉच ग्लास पर, और एक ड्रॉप ले लिया इंडिकेटर का। तो आपने देखा हमने एसिड पर रेड इंडिकेटर डालते हैं तो कुछ फर्क नहीं आता, रेड का रेड ही हमें मिल जाता है, रेड का रेड ही रहता है। ठीक है, रेड का रेड ही रहता है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि जब भी हम एसिड के अंदर रेड इंडिकेटर डालते हैं, एसिड के अंदर रेड इंडिकेटर डालते हैं तो उसमें कलर कैसा होता है, रेड ही आता है। रेड इंडिकेटर डालोगे तो रेड ही आएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो एसिड का जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, वो ब्लू को ही रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को ही रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप तो ऑलरेडी रेड लेके चल रहे हो, तो वो किसमें कन्वर्ट करेगा, किसी में नहीं, तो रेड का रेड ही रह जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करना, अब ब्लू इंडिकेटर में चलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे फिल करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे फिल करेंगे। आप क्या करना, आपने जो एक ड्रॉप लिया था उसका HCl का और एक इंडिकेटर का, दो हो गए तो आपको उसे धो देना है। ठीक है, डिस्टिल वाटर से साफ कर देना, फिर उसी 5 ml की टेस्ट ट्यूब में से एक ड्रॉप दोबारा से निकालना है HCl की। अब ड्रॉप किसकी लेना, और उसके बाद उसमें ड्रॉप किसकी मिलाना, उसके अंदर मिलाना ब्लू इंडिकेटर की। किसकी मिलाना, ब्लू इंडिकेटर। ये वॉश ग्लास है, 5 ml में से एक ड्रॉप ले लिया HCl का, अब रेड नहीं लिया, अब ब्लू लिया। अब ब्लू इंडिकेटर आपके पास भी है, उसको ब्लू इंडिकेटर को डालना, आप देखना क्या कलर आएगा। तो आप ये क्या देखोगे कि जब भी हम एसिड के अंदर ब्लू इंडिकेटर डालते हैं
एसिड के अंदर ब्लू इंडिकेटर डालते हैं तो रिजल्ट कैसा मिलता है, रेड मिलता है। यानी इसमें क्या होगा, रेड आएगा, इसमें भी क्या आएगा, रेड। आप सोच रहे हो कैसे कैसे रेड रेड कैसे बना रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, आप रेड इंडिकेटर लेके चल रहे हो और हम जानते हैं रेड इंडिकेटर एसिड में कोई कलर नहीं दिखाता, मतलब कोई चेंज नहीं लेके आता, तो रेड का रेड ही रह जाएगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर लेके चल रहे हो या फिर ब्लू सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, यहाँ पे आप सारे सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, तो ब्लू सॉल्यूशन लेके चल रहे हो तो आपने क्या किया, एसिड की एक बूंद ले ली, एक ड्रॉप ले ली वॉच ग्लास पर और एक ब्लू इंडिकेटर की ले ली, तो वो उसका रंग कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्यों, एसिड हम जानते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन एसिड का होता है उसमें अगर ब्लू सॉल्यूशन लिया जाता है, ब्लू सॉल्यूशन डाला जाता है उसके अंदर, यानी ब्लू सॉल्यूशन अगर उसमें मिक्स किया जाता है, ये ब्लू वाला अगर मैं एसिड के अंदर डालूंगा तो रेड कैसा मिलेगा, मुझे रेड मिलेगा। कैसा मिलेगा, रेड मिलेगा, इसलिए रेड आ गया। अब ठीक है, अब क्या करना, आपका रेड और ब्लू दोनों हो गए। अब क्या करना, फिर से वॉच ग्लास को धो देना। अब क्या करना, तीसरी बार उसमें से 5 ml आपका जो एसिड था, अब ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, 5 ml इसमें से दोबारा से वॉच ग्लास में एक ड्रॉप एसिड की ले लेना। अब किसकी लेना, फिनोल्फ्थालीन की लेना। किसकी, फिनोल्फ्थालीन की लेना। तो उसकी जब एक ड्रॉप लोगे तो आप क्या देखोगे कि एसिड में जब भी फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाला जाता है तो कोई रंग नहीं आता, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस। इसमें क्या लिखता हूं, कलरलेस, COLOURLESS, कलरलेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो फिनोल्फ्थालीन होता है ना वो सिर्फ बेस में ही दिखाता है, एसिड में नहीं दिखाता। और बच्चों ये जो आपके सहारे हैं ना, ये वाले, ये जितने भी आपके एसिड हैं, एसिड है, एसिड है, ये चार आपके एसिड हैं, उसके बाद आपके बाकी के क्या है, बेस है, ठीक है। जिसमें हाइड्रोक्साइड लिखा होता है वो बेस होता है और जिसमें एसिड होता है, एसिड आपको दिख ही रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें H होता है और इसमें OH होता है, ठीक है। इन सब जिसमें OH होता है वो बेस होता है, जिसमें H होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। बात आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब आप क्या करना, फिर से इसे धो देना वॉच ग्लास को। अब क्या करना, फिर से 5 ml जो आपने लिया था एसिड, उसमें से एक ड्रॉप वॉच ग्लास में लेना और एक ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की लेना। किसकी लेना, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की। अब आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे जैसे ही मैंने HCl का एक ड्रॉप लिया और मिथाइल ऑरेंज का एक बूंद डाला मैंने, तो मेरा रंग कैसा आ गया उस वॉच ग्लास के अंदर, वॉच ग्लास के अंदर मेरा रेड आ गया। कैसा आ गया, रेड आ गया। इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया कि मेरा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है वो एसिड को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी एसिड में क्या कलर दिखाता है, वो रेड में दिखाता है। हालांकि है वो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब उसे एसिड में डाला जाता है तो रिजल्ट कैसा मिलता है, रेड कलर का हो जाता है। और यही इस बात का प्रूफ हो जाता है कि हाँ, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर की तरह काम भी करता है और वो एसिड में क्या दिखाता है, रेड दिखाता है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारे के सारे कि एसिड के अंदर जब भी आप रेड इंडिकेटर लोगे, एसिड के अंदर रेड इंडिकेटर लोगे तो रेड ही कलर मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड जो होता है ना वो ब्लू को ही रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप तो ऑलरेडी रेड लेके चल रहे हो तो उसमें कोई कलर नहीं आ रहा, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा, रेड कलर ही मिलेगा। लेकिन आप जब ब्लू लोगे तो हम जानते हैं एसिड के अंदर जब ब्लू लिया जाता है तो रेड में दिखा देता है, तो रेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फिनोल्फ्थालीन लोगे तो फिनोल्फ्थालीन एसिड में कोई कलर नहीं दिखाता, कलरलेस, बिल्कुल कलर नहीं आएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा, कलरलेस, आपको स्किन भी दिख जाएगा, ठीक है। और जब मिथाइल ऑरेंज लोगे तो एसिड के अंदर क्या होगा, रेड कलर मिल जाए। अब यही सॉल्यूशन आपके एटलीस्ट 4 तक तो यही चलेगा क्योंकि एसिड है। अब सेम होगा कि जब रेड को फिर से एसिड के अंदर लोगे तो क्या, रेड ही रह जाएगा, और जब ब्लू को फिर से एसिड के अंदर लोगे तो क्या आएगा, फिर से रेड आएगा। यानी कैसे करोगे आप क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, ठीक है। जैसे आपने 5 ml एसिड लिया, उसका काम खत्म हो गया, अब सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, सल्फ्यूरिक H2SO4। जो H2SO4 होता है उसे फादर ऑफ ऑल एसिड्स भी कहा जाता है, यानी सभी अम्लों का बाप भी कहते हैं उसे, किसे, सल्फ्यूरिक एसिड को। लेकिन वो कौन से वाले, कंसंट्रेटेड को। और इंडिया के पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2% है, कितना है, 2%। और अमेरिका के पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो करीब 40 से 45% तक है, इसलिए वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का भी कि कौन देश कितना ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका के पास 40 से 45% तक करीब है और इंडिया के पास सिर्फ 2% ही है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो अब क्या करोगे, 5 आपका एसिड का काम खत्म हो गया, वो टेस्ट ट्यूब को फेंक दो और जो भी बचा उसमें सॉल्यूशन फेंक दो उसे और उसे थोड़ा सा डिस्टिल साफ कर लो। अब क्या करो, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरो, कितना, 5 ml भरो, क्योंकि चारों से टेस्ट करना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लेके 5 ml, इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है कभी कभी, H2SO4 होता है, H2SO4, ठीक है। ओके, अब क्या करना, फिर से रेड इंडिकेटर आपके वॉच ग्लास लेना, एक ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की लेना और एक ड्रॉप रेड इंडिकेटर की लेना, तो क्या मिलेगा, ये भी एसिड है और रेड डाल रहे तो रेड ही मिलेगा। फिर क्या करना, अगली बार क्या करना, एक ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की लेना और एक ड्रॉप ब्लू इंडिकेटर की लेना, क्या मिलेगा, रेड मिलेगा। क्यों, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी बार क्या करना, फिनोल्फ्थालीन लेना, एसिड के अंदर कोई कलर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, यानी कि ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस।
और जब मिथाइल ऑरेंज लोगे तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज लोगे तो क्या बना देगा, एसिड के अंदर क्या होता है, रेड हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखिए, अब आते हैं नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, लेकिन कंसंट्रेट की फॉर्म में, और डाइल्यूट में ले तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वो भी क्या करोगे, सेम 4 यूनिट सेम ही बनेंगे, क्योंकि इस बार आप क्या लोगे, नाइट्रिक एसिड लोगे, 5-6 नाइट्रिक एसिड लोगे और एक बूंद करके वॉच ग्लास पर ट्राई करोगे, तो आपके क्या है, सारे वही रिजल्ट आएंगे। क्या, रेड कलरलेस और ये आपको क्या मिलेगा, रेड मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, फिर भी मेरे समझाने में कोई कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना कि भैया आपको थोड़ा और ऐसे बताना चाहिए था कि और ऐसे, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कोशिश करूंगा, ठीक है। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर देख रहे हो, तो आपको और अच्छे से बता सकते हो कि कहाँ पे कमी रह गई मेरे समझाने में, तो आप उसे बताना। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है। अब ये एसिड, जो एसिडिक एसिड होता है ना, जैसे आप जानते हो सिरका होता है, सिरका के अंदर आपका एसिडिक एसिड होता है 10 ml करीब एसिटिक एसिड होता है। ऐसा नहीं कि सिरका जो होता है चाउमीन जिसमें डालते हैं, मतलब चाउमीन में डाला जाता है, वो पूरा तो पूरा सिरके एसिटिक एसिड होता है, ऐसा नहीं होता। 90 ml 90% पानी होता है, 10% या 8% करीब एसिटिक एसिड आपका होता है, ठीक है, ओके। लेकिन उसे बोल देते हैं कि एसिटिक एसिड सिरका, ठीक है। जब भी एसिटिक एसिड का नाम आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही आता है, सभी बताते हैं सिरका, पर सिरका पूरा एसिटिक एसिड का नहीं बना होता। 90% पानी होता है, 10% सिर्फ सिरका होता है, 10 या 8% मान के चलो, ठीक है, ओके। हालांकि इसे चाउमीन में इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, चाउमीन में, चाप बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। फ्रूट अच्छी स्मेल आती है, फ्रूटी सी स्मेल आती है, ओके। अब क्या करेंगे, ये भी एक एसिड, लेकिन ये क्या होता है ना, जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और थोड़ा वीक एसिड कैसे पता चलता है, देखो, जो एसिड जितनी जल्दी अपना H जो होता है हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है, H हाइड्रोजन दे देता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, ठीक है, ओके। अब ये भी रिजल्ट सारे सेम आएंगे, ये भी रिजल्ट आपके क्या आएंगे, सारे सेम आएंगे। रेड आएगा, ये भी रेड आएगा, और ये आपका कलरलेस आएगा। क्यों, सारे एसिड ही हैं, क्या कलरलेस, लेकिन यहीं तक सिर्फ, क्या कलरलेस, और ये भी क्या आएगा, ये भी आपका बच्चों रेड ही आएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बेस पर। हमारे एसिड के काम तो खत्म हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब बेस पर आते हैं। अब देखिए बेस क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, NaOH। हालांकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो पेटल्स की फॉर्म में होता है, यानी कि छोटी छोटी मोटी मोटी सी बूंद की फॉर्म में, वो व्हाइट कलर में होता है जब बॉक्स के अंदर होता है। लेकिन उसका क्या करना, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप बना लेना, बहुत बड़ी बात नहीं होता सॉल्यूशन बनाना भी। क्या करना, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लेना और NaOH मिला देना, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में भी लैब के अंदर रखा होता है, तो वो आपको यूज करना, ठीक है। नहीं तो सिर्फ खुद बना लेना, कोई दिक्कत वाली। सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान होता है, डिस्टिल वाटर लेना और उसमें क्या करना, जो भी आपका ये सॉल्यूट होता है, यानी कि जिससे आप मिला रहे हो, यानी NaOH हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कुछ भी हो, उसे डाल देना। जो ग्लास रॉड होती है, कांच की एक रॉड होती है पतली सी, उससे मिक्स कर देना, तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट वो जिसे मिलाते हो, सॉल्वेंट वो जिसके अंदर मिलाते हो, तो पूरा हो जाता है जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या मिल जाता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। यानी चीनी सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट, तो चीनी प्लस पानी, जब पूरा सॉल्यूशन चीनी का पानी बन गया तो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, ओके। तो NaOH लोगे क्या करोगे, 5 ml NaOH लोगे, 5 ml एक टेस्ट ट्यूब के अंदर NaOH भर लिया। अब वॉश ग्लास लिया, वॉश ग्लास पर एक ड्रॉप NaOH के लिए और एक ड्रॉप किसके लिए, रेड इंडिकेटर के लिए। अब थोड़ा जेड पे ध्यान देना, रेड इंडिकेटर की। अब क्या होगा, हम जानते हैं बेस में क्या होता है, बेस अगर है, सॉल्यूशन अगर कैसा है, बेस है यानी बेसिक है, बेस कुछ भी बोलूं, अगर आपने रेड इंडिकेटर लिया है तो उसका रंग कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, रेड से वो किस में आ जाएगा, वो ब्लू में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ब्लू में आ जाएगा। क्या किस में आएगा, ये ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे रंग क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या, ब्लू। अब देखिए, अब ये समझ आ गया आपको, ठीक। अब बेस ले रहे हो और बेस में ब्लू ही इंडिकेटर डाल रहे हो, तो उसमें रंग में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या होगा, ब्लू ही मिलेगा। क्यों, हम जानते हैं बेस में रेड डालने पर ही ब्लू हो जाता है, तो आप तो ऑलरेडी ब्लू ले रहे हो तो ब्लू ही आएगा। ये सेम उसी तरह हुआ जैसे आपने एसिड के अंदर रेड डाला था तो आपको रेड ही मिला था। क्यों, एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो अब तो ऑलरेडी रेड ले रहे थे तो रेड ही मिलेगा। सेम उसी तरह यहाँ पे जो बेस होता है वो रेड को ही ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ही ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो आप तो ऑलरेडी ब्लू ले रहे हो तो ब्लू ही मिलेगा, कोई कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप जब फिनोक्सिलिन इंडिकेटर लेते हो, यानी कि आपने एक ड्रॉप NaOH का लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है, ठीक है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। कौन सा, NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों, ये अपना OH नेगेटिव आयन बहुत जल्दी निकाल देता है, रिलीज कर देता है।
ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यही होता है NaOH, ठीक है, ओके। अब जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लोगे, यानी कि एक वॉच ग्लास में आपने एक ड्रॉप किसका ले लिया, NaOH को ले लिया, और एक ड्रॉप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का ले लिया, तो क्या होगा, आपको जो रंग निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, पिंक निकलेगा। किसका निकलेगा, पिंक। पिंक किससे दिखाऊं, चलो ब्लैक से दिखा देता हूँ, ठीक है, हालांकि पिंक तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पिंक से दिखा देता हूँ। ये क्या है आपका, पिंक है, ठीक है, ओके, पिंक यानी गुलाबी आपको मिलेगा। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की खासियत होती है कि टाइट्रेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टाइट्रेशन आपने देखा होगा, कांच की लंबी सी बिरुट होती है, उसके अंदर पिंक जो मतलब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्या करता है वो, बेसिक सॉल्यूशन में काम करता है। वो बेस को क्या करता है, तो बेस के अंदर जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डालते हैं तो क्या दिखाता है, पिंक दिखाता है, और एसिड के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, कलरलेस, कोई कलर नहीं दिखा। लेकिन बेस में जैसे ही उसे डालते हैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को, तो पिंक दिखाता है, पिंक कलर आ जाता है, आपको दिख रहा है और स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज डालते हैं बेस के अंदर, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं, फिर से वही प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, बस ये चीज आपको रटना भी नहीं है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। मैंने क्या रट्टा थोड़ी ना मार रखा है, मैंने रट्टा के मारा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको भी रट्टा नहीं मारना। सिंपल कॉन्सेप्ट इस वाले पे चलना है, एसिड बेस, कुछ नहीं, भर दोगे 2 मिनट लगती है बस, मैं समझा रहा हूँ इस वजह से, आप खुद करोगे 2 मिनट लगाओगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या लोगे, मिथाइल ऑरेंज लोगे। मिथाइल ऑरेंज अब क्या करता है, बेस के अंदर, जैसे कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर बेस है, पिंक कलर दे देता है और एसिड में कलरलेस दिखाता है। वही मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड में तो वो रेड कलर देता है, लेकिन बेसिक में वो येलो कलर देता है। बेसिक में क्या देता है, वो येलो कलर देता है। क्या देता है, येलो, यानी कि पीला कलर देता है। अब पूछो कि ऐसे कैसे पता चलता है, तो ये करने से पता चलता है, प्रैक्टिकल जब करते हैं ना तब और चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। आप जाना लैब में, नहीं ले जाते तो खुद ही चले जाना, 4-5 दोस्त बना के, बट थोड़ा लैब असिस्टेंट जो होता है उनसे बात करके कि सॉल्यूशन ऐसे चाहिए, थोड़ा सावधानी से आराम से काम करना। हालांकि डाइल्यूट है, कोई ज्यादा उतनी वो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी मिला देते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आप सोच रहे हो ये फॉर्मूले जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये चैप्टर 3 में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा ये फॉर्मूले जो बनते हैं HNO3 CH3 कैसे बनते हैं, तब सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये बनता कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना आपका, जो बिना भुजा हुआ चूना, जैसे सफेदी करते हैं, आपने देखा होगा, कट्टा लेके आते हो 50 रुपए कट्टा, तो डिस्टेंबर की बाल्टी आ गई, डिस्टेंबर है। लेकिन जब पहले जब लोग करते थे, तो जैसे 10 साल पहले पुरानी बात अगर मैं करूं, तो कैल्शियम ऑक्साइड आज भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं, गाँव में तो आज भी लोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा हुआ चूना 50 रुपए कट्टा आता है, 50-60 रुपए का, उसमें पानी मिला के रख देते थे, एक दिन छोड़ देते थे, एक दिन या काफी कुछ 5-6 घंटे रखते छोड़ देते थे। फिर उसमें क्या होता, वो मिल जाता था, मतलब पानी उसमें मिक्स हो जाता था, और तो वो बिना भुजा हुआ चूना भुजा हुआ चूने में कन्वर्ट हो जाता था, उसी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, यानी कि जो चूना लेके आते 50-60 रुपए का, उसमें पानी मिला के छोड़ देते, अब जो सॉल्यूशन बन के आया हमारे पास, दैट इज क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दीवारों पे खुदाई करते हैं, ठीक है, ओके। और फिर रंग जोन सा मिला लो, पिंक, रेड, येलो जो मिलाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो व्हाइट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब पानी मिलने के बाद सॉल्यूशन निकल के आता है हमारे पास। अब क्या करोगे, ये भी बेस है, तो बेस में रेड डालोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अब तो सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, ब्लू, अब ब्लू में अगर इसमें डालोगे तो कुछ ब्लू ही रहेगा, ठीक है। और फिर से फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को बेस के अंदर डालोगे तो क्या मिलेगा, पिंक मिलेगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज को डालोगे बेस के अंदर तो क्या मिलेगा, येलो मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा ही आपका सेम के सेम प्रोसीजर रहता है, यानी कि ब्लू 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 ब्लू, पिंक पिंक पिंक, येलो येलो येलो, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, मेरी पूरी कोशिश रही आपको ये सब बात समझाने की, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पर। तो बच्चों मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि टेबल 2.1 भरते कैसे हैं, इसलिए मैंने आपको सारे के सारे आपको मैंने फिल करके दिखा दिए बच्चों, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश के लिए उम्मीद करता हूँ आप एक लाइक तो जरूर करोगे, एक लाइक तो करोगे ही करोगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या लिखा हुआ है कि दीज इंडिकेटर, यानी कौन से इंडिकेटर, चारों वाले, रेड हो गया, लिटमस ब्लू हो गया, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये चारों इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। यानी कि चारों इंडिकेटर कैसे होते हैं, ये अपने कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर कोई सॉल्यूशन बेसिक है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा हुआ है कि दीज आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। यानी कि कुछ और ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं और उससे पता लगाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक। और या मीडिया क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली मीडिया मतलब आपने देखा होगा सर्कल, आपने जब पढ़ा हुआ चैप्टर मैथ में, उसमें रेडिया ही लिखा होता है, रेडियस की जगह। तो कब लिखते हैं, जब
एक रेडियस की, जब दो रेडियस की बात करते हैं तो हम लोग रेडियाई लिखते हैं, ना कि रेडियस लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है, यहाँ पे दो मीडियम की बात हो रही है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, मीडिया लिख दिया। ठीक है, समझ गए आप? ओके। तो जब कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल होता है, अपनी वो स्मेल यानी गंध जो अपनी चेंज कर देते हैं, उससे पता चलता है कि हाँ ये एसिडिक है या फिर बेसिक मीडियम में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं? दीज आर कॉल्ड ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि उनको क्या कहते हैं, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं, किसमें, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में जो सब्सटेंस अपनी स्मेल चेंज कर दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलाफैक्टरी सब्सटेंस कहते हैं। और एक से ज़्यादा है तो ओलाफैक्टरी सब्सटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर। चलो इनमें से कुछ इंडिकेटर को हम लोग ट्राई करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं एक्टिविटी 2.2। किस पर? एक्टिविटी 2.2 पर। इसका पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन ए प्लास्टिक बैग, यानी कि आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग यानी कोई प्लास्टिक की पन्नी ले लेना, उसमें क्या करना, फाइनली चॉप्ड अनियंस यानी कि बारीक कटी हुई प्याज को उसके अंदर रख लेना, अलॉन्ग विद द सम स्ट्रिप्स ऑफ ए क्लीन क्लॉथ, यानी कि एक कपड़ा लेना, साफ कपड़ा ले लेना। ठीक है, उसके साथ आपको क्या करना है, प्याज को रख देना है। ठीक है, यानी कि एक काम करना, जैसे कि आप प्याज को ना उस कपड़े पर रख के उस पन्नी में लगा के गांठ बांध के रख देना। ठीक है, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, यानी कि क्या करना है, आपको फ्रिज के अंदर एक रात के लिए आपको प्याज को, उस कपड़े को पन्नी में गांठ बांध के रख देना है। ठीक है, द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसेज, यानी कि जो आपने कपड़ा रखा था उस पन्नी के अंदर प्याज के साथ, अब उस कपड़े को एसिड और बेस की टेस्ट के लिए, एसिड और बेस के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जांच करने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उससे हम पता लगा सकते हैं, उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं एक इंडिकेटर के रूप में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों क्या कि टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, यानी क्या करना, जो आपने कपड़ा लिया था उसके 2 टुकड़े कर लेना, यानी बीच से फाड़ लेना है, कैंची से काट लेना, 2 टुकड़े कर लेना और उनकी स्मेल को चेक करना। ठीक है, उनकी स्मेल को चेक करना। तो अभी तो स्मेल दोनों की सेम ही निकलेगी क्योंकि आपने प्याज के साथ कपड़े को रखा हुआ था, तो अभी कपड़े के 2 टुकड़े करो तो अभी तो फिलहाल तो कपड़े के तो दोनों कपड़े हैं, उनकी स्मेल कैसी होगी, सेम ही होगी। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कीप देम। अगला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, क्या कि कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर, यानी आपके पास 2 कपड़े थे तो आपको क्या करना है, दोनों कपड़ों को एक साफ जगह पर रखना है और एक कपड़े पर आपको क्या लेना है, एक कपड़े पर बच्चों आपको लेना है क्या, ये डाइल्यूट HCl लेना है एक कपड़े पर आपको, और दूसरे कपड़े पर आपको क्या लेना है, डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन लेना है, यानी कि दोनों कपड़े पर अलग अलग आपको सॉल्यूशन डालना है। अब डाल लिया, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा क्या पॉइंट लिखा हुआ है, रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या किया था, फ्रिज खोला था, फ्रिज से वो कपड़ा निकाला, उस कपड़े को दोनों 2 हिस्से में काट लिया। ठीक है, 2 टुकड़े कर लिए उसके, दोनों की स्मेल चेक करी, तो अभी तो कोई स्मेल में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि आपका कपड़ा एक ही था तो उससे 2 टुकड़े कर लिए, तो स्मेल में अभी कोई फर्क नहीं नजर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, दोनों कपड़ों को एक साफ जगह पर रख लिया, एक पे डाइल्यूट HCl डाला, एक पे डाइल्यूट NaOH डाला, फिर क्या करा आपने, उन दोनों कपड़ों को पानी से अच्छी से धो लिया। धोने के बाद आपसे कह रहा है कि अब उनकी स्मेलों को चेक करो, अब उनकी स्मेलों को चेक करो। कब, जब आपने एक बार डाइल्यूट NaOH डाल लिया और डाइल्यूट HCl डाल लिया, फिर आपने उसे बाद में पानी से धोया अच्छे से, फिर कह रहा है कि उसकी स्मेल को चेक करो। तो क्या आएगा आपके पास, आपको रिजल्ट, इसके बाद इसने अगला पॉइंट दिखा रखा है पर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, जब आपने एक कपड़ा लिया था उस पर डाइल्यूट HCl लिया, फिर उसे धो लिया, तो आपको उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको स्मेल मिलेगी, उसके अंदर आपको स्मेल मिलेगी, यानी स्मेल आ रही होगी। और जो आपका रेड कलर होगा, कपड़े का जो रेड कलर होगा वो क्या होगा, हल्का रेड हो जाएगा, यानी फेड हो जाएगा। कब, जब डाइल्यूट HCl डालने के बाद आपने उसे धो लिया ना, तो उसमें स्मेल भी आएगी, जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड चेक देयर ऑर्डर, इनकी स्मेल चेक करो। हाँ, हमने धोने के बाद उनकी स्मेल आती है एक में से, किसमें से, डाइल्यूट HCl वाले कपड़े में से स्मेल आती है, और उसका जो लाल रंग होता है, जो प्याज की वजह से लाल रंग हो गया था कपड़े का, उसका रंग क्या हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, फेड हो जाता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे जगह बना ली है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ। तो चलो एक कपड़ा ले लेते हैं,
एक कपड़ा ले लेते हैं। ये वही कपड़ा है जिसे आपने प्याज के साथ पन्नी के अंदर एक रात के लिए बांध के रखा था, फिर आपने कपड़े को निकाला था, उसके 2 टुकड़े किए थे और उनकी स्मेल को चेक किया था। फिर आपने क्या किया था, एक में डाइल्यूट HCl डाला, मतलब उनको दोनों कपड़ों को एक साफ जगह पर रखकर एक में डाइल्यूट HCl डाला, एक में डाइल्यूट NaOH डाला। तो ये वो कपड़ा है जो डाइल्यूट HCl वाला, कौन सा है ये डाइल्यूट HCl वाला है, डाइल्यूट HCl वाला है, ठीक है। इसमें आपने क्या डाइल्यूट HCl ड्रॉप डाल लिया, उसके बाद इसे आपने पानी से अच्छे से धो लिया। धोने के बाद क्वेश्चन ने बोला कि इसमें क्या स्मेल आई, क्या रिजल्ट इसका निकला है, स्मेल आपको चेक करनी है। तो बच्चों इसका जो रिजल्ट निकला मैं आपको बताता हूँ, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो आप देखोगे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसमें स्मेल आ रही होगी, इसमें स्मेल आपको मिलेगी। और इसका जो रेड कलर था ना, यानी कि जो प्याज की वजह से कपड़े का लाल रंग हो गया था, वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, यानी फेड हो जाता है, हल्का लाल, क्या बोलते हैं इसे, हल्का लाल हो जाता है। ये आपके डाइल्यूट HCl वाला कपड़ा है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया कि जो आपने डाइल्यूट HCl वाला कपड़ा था उसमें डाला, डाइल्यूट HCl डाला था उस कपड़े के अंदर, फिर से पानी से अच्छे से धो लिया था। उसके बाद जो रिजल्ट आया क्या, कि स्मेल आती है और जो लाल रंग होता है वो हल्का पड़ जाता है, यानी कि हल्का लाल हो जाता है। ये आपका एक कपड़े का काम खत्म हो गया, यानी एक कपड़े को आपने चेक कर लिया, हाँ स्मेल आ रही है। अब बच्चों दूसरे कपड़े के साथ कैसा होगा, दूसरे कपड़े के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके, अब बच्चों आते हैं दूसरे कपड़े पर। हमारा दूसरा कपड़ा ये मैंने अपना बना लिया, चलो दूसरा कपड़ा, ये भी कपड़ा वही है जो आपने प्याज फ्रिज के अंदर रखा था, उसका दूसरा टुकड़ा जैसे आपने एक बार साफ जगह पर रखा और उसमें आपने क्या डाला, डाइल्यूट NaOH डाला, क्या डाला, डाइल्यूट NaOH डाला, डाइल्यूट NaOH डाला। मेरी राइटिंग ख़राब नहीं है, जिस पेन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो थोड़ा इस पर स्क्रीन पे ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं एक अच्छा सा टैब ले सकूं जिसमें मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, ताकि और राइटिंग अच्छी आ सके। ओके बच्चों, ओके चलो ये बात तो अलग बात है, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH आपने लिया था, NaOH इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके ओके, तो आपने इसे पानी से धोने के बाद इसकी स्मेल को चेक करने के लिए क्वेश्चन ने कहा, तो इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या रिजल्ट निकला बच्चों, मैं आपको बताता हूँ क्या रिजल्ट निकला। इसके अंदर आपका रिजल्ट क्या निकला, नो स्मेल, यानी कि जैसे पहले वाले में तो आपकी स्मेल आ रही थी, पर इसमें आपको क्या होता है, कोई स्मेल नहीं आती है। और लेकिन आपका जो रेड कलर था, कौन सा रेड कलर था, वो किस में चेंज हो जाता है, वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। किस में, ग्रीन में चेंज हो जाता है। यानी कि लाल कपड़ा, लाल किसकी वजह से हुआ था, वो प्याज की वजह से कपड़ा लाल हो गया था। और लेकिन उसमें जब डाइल्यूट NaOH डाला गया, फिर उसे धोया गया, जैसा क्वेश्चन ने कहा, जैसे स्टेटमेंट में बोला गया एक्सपेरिमेंट में, उसके बाद क्या हुआ कि स्मेल तो नहीं आती, स्मेल नहीं आती। और जो लाल रंग होता है कपड़े का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, जो प्याज का एक्सपेरिमेंट है, यानी कि प्याज की वजह से कपड़े का रंग लाल हो गया, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको, प्याज को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक में स्मेल आ रही है और एक में स्मेल नहीं आ रही। या अगर ऐसा होता कि दोनों में स्मेल आती या दोनों में नहीं आती, तो हम प्याज को एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि एक में स्मेल आ रही है, एक में स्मेल नहीं आ रही। अब आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि एक में स्मेल आई क्यों रही है और एक में क्यों नहीं आ रही, तो हमारा एसिड और बेस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जिसमें एसिड डालते हैं, जिस कपड़े में एसिड डाला गया उसके अंदर स्मेल आती है और रेड कलर जो होता है वो हल्का लाल हो जाता है। लेकिन जिसमें बेस डाला गया, यानी कि डाइल्यूट NaOH डाला गया, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती और हमारा रेड कलर जो होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों कपड़े के अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंज नज़र आया है, यानी कि इस प्याज को हम लोग एक इंडिकेटर के रूप में मान सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारा स्मेल का है। इसे हम बोलते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि प्याज को हम एक ओलाफैक्टरी इंडिकेटर कह सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। और जो भी आपके ये क्वेश्चंस होते हैं ना, जो प्रैक्टिकल के बीच से बनाए जाते हैं, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्चुअली आते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज से नहीं आते, आपको बीच से देते हैं वो, कि आपने एक्सपेरिमेंट को कितना पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट के जो क्वेश्चन है उसको आपने कितना किया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने जो पहला पॉइंट था वो पढ़ लिया, कौन सा वाला, कि हमारा जो धोने वाला और नोट योर ऑब्जर्वेशन वाला हमने कर लिया। हमने क्या देखा, ये जो डाइल्यूट HCl वाला कपड़ा था उसके अंदर स्मेल आती है और जो रेड कलर होता है वो हल्का रेड हो जाता है, यानी फेड हो जाता है। और जो दूसरा वाला कपड़ा था जिसके अंदर मैं डाइल्यूट NaOH लिया था, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती और जो रेड कलर था कपड़े का वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, कि नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला। आपने देखा होगा वेनिला कैसा होता है, वेनिला आइसक्रीम और केक में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने पीने में इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो आपको क्या लेना है, डाइल्यूट वेनिला लेना है।
तो आपको क्या करना है, तो डाइल्यूट वेनिला एसेंस लेना है एंड क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल लेना है। क्या करना है, लौंग का तेल, एंड चेक देयर ऑर्डर। अब उनके क्या करना है, उनके ऑर्डर को चेक करना है, यानी कि उनकी स्मेल को चेक करना है। ठीक है, आपने डाइल्यूट वेनिला एसेंस ले लिया और क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल ले लिया, दोनों की स्मेल को चेक करो, सूंघ लो। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, वो कैसे होगा देखिए कि टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ले लो। क्या करो, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ले लो इन वन टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब यानी परख नली कांच की होती है। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाल लिया एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अदर, यानी 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक में आपको डाइल्यूट HCl डालना है और एक के अंदर आपको डाइल्यूट NaOH डालना है। क्या बोला मैंने, एक के अंदर डाइल्यूट HCl और एक के अंदर डाइल्यूट NaOH आपने डालना है। ठीक है, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपको पहले क्या करना है, वेनिला के साथ टेस्ट करना है। आपकी एक टेस्ट ट्यूब है किसकी, HCl की, एक टेस्ट ट्यूब है वेनिला की। ठीक है, उसको अब मैं आपको चलो इसे जगह बना के समझाता हूँ। ओके, देखिए बच्चों, मान लो आपकी एक ये टेस्ट ट्यूब है और ये आपकी दूसरी टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब है। दूसरी वाले के अंदर आपका है डाइल्यूट NaOH, ठीक है, NaOH, और पहली वाली में आपका मान लो क्या, डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट HCl, कोई दिक्कत नहीं, यानी पहली वाली में डाइल्यूट HCl है, दूसरे में डाइल्यूट NaOH है। ओके, अब क्या करना है, वेनिला के साथ टेस्ट करना है। किसके साथ, वेनिला के साथ आपको टेस्ट करना है, वेनिला, यानी कि आपने इसमें भी वेनिला थोड़ा सा डालना है और आपको थोड़ा सा वेनिला इसके अंदर भी डालना है। ठीक है, वेनिला डालना है दोनों के अंदर। ओके, अब आप क्या देखोगे, पहले वेनिला से करोगे, बाद में क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल से करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, तो बच्चों ये पहली वाली है आपकी टेस्ट ट्यूब, ये दूसरी वाली है। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों, पहली वाली जिसके अंदर आपका डाइल्यूट HCl है और थोड़ा सा आपने वेनिला मिला लिया, उसके बाद आपको क्या रिजल्ट आया, तो आप क्या देखोगे, स्मेल आती है। क्या होता है कि बच्चों स्मेल आपकी आ रही होती है, स्मेल तो आती है, स्मेल आती है, क्योंकि आपको ये ओलोफैक्टरी इंडिकेटर के लिए आपको चेक करना है कि प्याज को तो हमने चेक कर लिया कि हाँ उसे ले सकते हैं, अब हम चेक कर रहे हैं वेनिला को चेक कर रहे हैं, तो हाँ इसके अंदर स्मेल आती है। ठीक है, यानी कि जब एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl है और थोड़ा सा वेनिला मिला लिया, वेनिला एसेंस मिला लिया, तो स्मेल आती है। और ठीक है, ये आपका रिजल्ट निकलता है कि स्मेल आती है। लेकिन जिसमें आपने डाइल्यूट NaOH लिया था, फिर आपने वेनिला मिलाया था, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती। क्या होता है, कोई स्मेल नहीं आती बच्चों, यानी कि इसके अंदर आपकी कोई स्मेल नहीं आती, एक में स्मेल आ रही है और एक में स्मेल नहीं आ रही। जब ऐसा होता है कि एक में आती है और एक में नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है कि वेनिला को भी हम एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से इंडिकेटर, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर, क्यों, इसमें स्मेल चेक करते हैं। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया। फिर आगे भी जो स्टेटमेंट में लिखा है मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, इसे मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों आगे क्या बोला हुआ उसने कि आपको फिर से 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिर से 2, ये आपकी पहली वाली है, ये आपकी पहली है और ये आपकी दूसरी है। ठीक है बच्चों, ओके, आपका क्या भरा हुआ है, एक में आपका डाइल्यूट HCl भरा हुआ है और एक में आपका डाइल्यूट NaOH भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्या मिलाना है, वेनिला क्लोव ऑयल मिलाना है। क्या, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल इसमें भी मिलाना है और क्लोव ऑयल इसके अंदर भी आपको मिलाना है बच्चों। ओके, ठीक है, अब आप क्या देखोगे, आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो बच्चों आपका इस बार रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा कि आप देखो कि दोनों में से ही क्या होता है, स्मेल नहीं आती है, दोनों में ही स्मेल आपकी बच्चों नहीं आती है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हम लोग क्लोव ऑयल को एक ओलाफैक्टरी इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो, ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि इसमें दोनों में ही स्मेल नहीं आ रही। अगर ऐसा हो तो दोनों में ही आ रही है तो तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फ़र्क ही समझ नहीं आएगा ना। फिर इसमें या तो दोनों में आए या दोनों में ना आए, तो कोई फ़र्क ही समझ में नहीं आएगा। कब फ़र्क समझ में आएगा कि एक में आए और एक में ना आए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम लोग ओलाफैक्टरी इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में ही स्मेल नहीं आ रही। किसके साथ, क्लोव ऑयल के साथ। ओके बच्चों, अब आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पर। क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट ने क्या बोला था कि टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH इन अनदर, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर इफ एनी। तो हमने क्या किया, चेक करके देख लिया। जिसके अंदर हमने वेनिला के साथ पहले किया था तो डाइल्यूट HCl और वेनिला मिलाया था, उसमें स्मेल आ रही थी, और डाइल्यूट NaOH और फिर वेनिला मिलाया तो उसमें स्मेल नहीं आ रही थी। ये बात हमारी होगी वेनिला के साथ। फिर हमने क्या किया था, सिमिलरली उसने बोला आगे जाके, सिमिलरली बोला कि उसी तरह टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ये भी मैंने आपको वहीं पे करके दिखा दिया था कि क्लोव ऑयल के साथ हमने क्या देखा कि डाइल्यूट HCl है
तब भी क्लोव डालने पर कोई स्मेल नहीं आती। डाइल्यूट NaOH है और फिर से क्लोव डाला यानी लौंग का तेल डाला तब भी हमें कोई स्मेल नहीं आ रही। इससे हमें ये समझ में आया कि जो ये हमारा है कौन सा, क्या बोलते हैं, ये जो हमारा है क्लोव ऑयल, ये इसको हम लोग एक ओलाफैक्टरी इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा स्कोर अप कर लेता हूँ मैं इसे। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है इसने, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस वेनिला, अनियन एंड क्लोव यानी क्लोव ऑयल कैन बी यूज एज ए ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। इन तीनों में से वेनिला, अनियन और क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल में से किसको हम ओलाफैक्टरी यानी कि जो स्मेल से चेक कर सकते हैं, यानी जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंस है जो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अपनी स्मेल, अपनी गंध को बदल देते हैं। ठीक है, तो कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने देखा कि हाँ वेनिला को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको, वेनिला को, और अनियन को कर सकते हैं, लेकिन क्लोव ऑयल को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेनिला में डालते से क्या होता है, डाइल्यूट एसिड में डाला था तो वह स्मेल आ रही थी और NaOH में नहीं आ रही थी, तो ये फ़र्क आ गया था। और फिर हमने जब अनियन वाला किया था तो उसमें डाइल्यूट HCl के साथ स्मेल आ रही थी और लाल रंग हल्का पड़ गया था, और जो NaOH के साथ किया था, डाइल्यूट NaOH के साथ, प्याज के साथ अनियन वाला, उसमें लाल कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया था और स्मेल नहीं आ रही थी। यानी कि जब एक एसिड और बेस के साथ करते हैं तो फ़र्क आता है, एसिड बेस के साथ फ़र्क आता है। तो जब ऐसा सब्सटेंस फ़र्क अपनी स्मेल में डालता है मीडियम में जाने के बाद, तो हम ओलाफैक्टरी इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा था क्लोव ऑयल, ना तो वो एसिड में स्मेल दे रहा है ना वो बेस में स्मेल दे रहा है, या फिर दोनों में देता तब भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई फ़र्क आना चाहिए तभी तो चेक कर पाओगे ना, और डिफरेंस तो कुछ है तभी तो कुछ पता चलेगा, तभी तो कुछ ऑब्जर्वेशन निकलेगी। दोनों में ही आ रहा है या दोनों में नहीं आ रहा तो पता कैसे चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसका जो आंसर था कि वेनिला, अनियन और क्लोव में से किसको कर सकते हैं, तो वेनिला को कर सकते हैं और अनियन को कर सकते हैं, पर क्लोव को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ उसने, आगे बच्चों लिखा हुआ है कि लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेज। यानी कि चलो कुछ और एक्टिविटी करके देखते हैं एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को समझने के लिए। अब बच्चों मैं आपको जो 2.1.2 है इसे मैं अपने पार्ट 3 में कराऊंगा। ये पार्ट 2 था आज का और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसके अंदर मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको टेबल जो 2.1 थी उसे पूरा एक्सप्लेन किया कैसे उसे भर सकते हैं, और मैंने आपको जो एक्टिविटी थी 2.2 उसे भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्टिविटी 2.3 के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।